गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा फ्री वेबिनार जो है वो फाउंडेशन या कह लीजिए बेसिक एस्ट्रोलॉजी का। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत से लोग सोचते हैं कि यह राशि है, यह भाव है, बस इसमें और कुछ है नहीं, कुछ खास होता नहीं है। फाउंडेशन का क्या करना, आगे सीखना चाहते हैं। क्लास जब आप ज्वाइन करेंगे मैं वो बताऊंगा कि आपके मिस्टेक एरिया कौन से हैं, कहाँ आप गलतियां करते हैं, जहां आप इंटरप्रिटेशन कर ही नहीं सकते। इस जन्म में हमेशा गलती होगी, हमेशा कंफ्यूजन बना रहेगा। ये जो चीज है, ये चीज आपको क्लास के अंदर मैं डीपली एक्सप्लेन करूंगा कि ये आपके मिस्टेक एरिया है, ये आपके गलतियों वाले जोन हैं जहां आप गलती करते हैं। मेरे पास मेरी क्लास में 15 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, कुछ 10 साल से कर रहे हैं, बोले जी पहली बार पता लगा ये चीजें भी होती हैं। हम लोग तो कंफ्यूजन में ही थे इस चीज का, ये मीनिंग होता है और वो मीनिंग होता है। तो कंफ्यूजन दूर करना है। अब आपको मैं शुरू करता हूं और आपको समझाने का प्रयास करता हूं। बेसिकली एस्ट्रोलॉजी है क्या? देयर आर थ्री पार्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजी। वन पार्ट इज मैथमेटिकली पार्ट, that is a Brahma. Second part is called interpretation, that is Falit. Interpretation, that is called Falit, comes under the Lord Vishnu. Third part is being called remedy, that comes under the Lord Shiva. इस तरह से होता है। गणित जो होता है वो ब्रह्मा जी के पास है, इंटरप्रिटेशन भगवान विष्णु का है, और रेमेडी का जो पार्ट होता है वो भगवान जो है रुद्र जी के पास यानी लॉर्ड शिवा के पास है, रेमेडी। अब राशि होती है, आपको एक सेकंड में बताता हूं, चार्ट से थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं। अब जैसे आपके सामने ये कुंडली है, हमको कैसे देखना है, क्या समझना है, कहाँ गलती है क्या नहीं है गलती, वो हमको समझना है बारीकी से। ठीक है ना? अब पहले यहां से थोड़ा सा बताते हैं, फिर वापस आते हैं। क्या है कि राशि जो होती है, जैसे 5 नंबर लिखा है तो ये लियो साइन है। अगर यहां पर 9 नंबर लिखा है तो ये सेजिटेरियस साइन है। जो साइन होते हैं, जो राशि होती है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल एम्बॉडीमेंट पार्ट ऑफ गॉड पार्टिकल्स। आई रिपीट इट अगेन फॉर यू। फिजिकल एम्बॉडीमेंट ऑफ गॉड पार्टिकल आर कॉल्ड द राशि और द साइन। ये ऐसे नहीं है राशि। इसके अंदर आपको कोर्स में क्या पढ़ाया जाएगा वो भी इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ाया जाएगा वो देखिए। अब आप पहले तो राशि के कारक तत्व पढ़ाए जाएंगे आपको। राशि के कारक तत्व, ग्रह के कारक तत्व, ग्रह की दृष्टि, मित्र शत्रु, उच्च ग्रह, नीच के ग्रह, एक्सॉल्टेड, डेविएशन क्या है, 12 हाउसेस का क्या मीनिंग है। अभी मैं बताता हूं आपको दो चार एग्जांपल दे करके। भाव बोधक मतलब रिलेशनशिप चार्ट क्या होता है, रिलेशनशिप चार्ट कैसे होता है, कारक तत्व ऑफ द कुंडली। हर भाव के कारक तत्व होते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं। हाउ टू सी कि कोई प्लेनेट या कोई हाउस वीक है। धन योगा, राज योगा, नीच भंग राज योगा, पंच महापुरुष राज योगा, ये सब पढ़ाया जाएगा आपको। उसके बाद आएगा कि पंच महापुरुष राजयोग, अधम योग, मध्य योग, उत्तम योग। चलित कुंडली का मीनिंग समझाया दिया जाएगा, एक ही लाइन के अंदर खत्म हो जाता है। मृत्यु विचार है, हल्का फुल्का वो मैं बता दूंगा। मृत्यु की गणना कभी नहीं करनी चाहिए। जन्म मृत्यु यश अपयश परमात्मा के हाथ में है। 7.5 विल बी एक्सप्लेन टू यू, मांगली दोषा विल बी एक्सप्लेन टू यू। किस होरा में आपका जन्म हुआ है उसका क्या मीनिंग है। इफ यू आर born in Mars hora, if you are born in Saturn hora, what will be your life? तिथि विचार आपको बताया जाएगा। पूरे के पूरे 12 लगन आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे, यही सबसे बड़ा पॉइंट है। और श्री राम जी की कुंडली आपके साथ एक्सप्लेन की जाएगी, प्लेनेट पढ़े कैसे जाते हैं। आपको एक इंटरप्रिटेशन, भाई यहाँ से एक हल्की इंटरप्रिटेशन तो आपको आ जाएगी कि इस कुंडली में कितना दम है, लाइफ में सक्सेस है या फेलियर है। बाकी वो डीप एंगल हैं, वो अलग से हैं। आगे चलते हैं और आपको बताने का प्रयास करता हूं। इसके अंदर
बुकलेट आपको दी जाएगी, जो बुकलेट होगी वो जो है, बुकलेट जो है वो 102 पेजेस की बुकलेट होगी जो आपको मिलेगी, जो बड़ी मेहनत से मैंने ड्राफ्ट करी है। ये बुकलेट है, 112 पेजेस, 102 पेजेस की बुकलेट है। और ये बुकलेट मैं आपको दूंगा सो डेट आप जो है इसको अच्छे से, मैं, ये देखिए, 102 पेजेस की बुकलेट है। सारा आपको ये बेहतरीन, जो मतलब जितने आपके दिमाग के डाउट्स हैं वो सब इसमें आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे आपके डाउट्स, क्लियर 1 सेकंड के अंदर आ जाएंगे। क्षत्रिय राशियां क्या होती हैं, वैश्य राशियां क्या होती हैं, इनके बड़े यूज होते हैं आगे चल के। क्रूर राशियां, सौम्य राशियां, राशियों पर ही बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम गलती सबसे पहले राशि पे ही करते हैं। राशि का पता नहीं, हम लोग भाव पढ़ते हैं। पहले राशि को तो समझ लो, क्योंकि राशि भाव में बैठी है। अब मैं आपको ये पूरा जो है बुकलेट आपको दे दी जाएगी। आगे चलते हैं, मैं समझाने का यहाँ कुछ प्रयास करता हूं आपको। ठीक है, आ जाइए इस चीज के ऊपर। 1 सेकंड रुकिएगा, स्टॉप शेयरिंग। यस, अब आएगा। अब आप बड़े ध्यान से यहाँ समझिएगा, मैं ब्लैंक चार्ट से समझाने का प्रयास करता हूँ सो डेट आपको अच्छे से समझ आए। अब आप, क्या होता है कि राशि के अंदर इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। कैसे इंपॉर्टेंट रोल होते हैं, क्या वर्क करती हैं, मैं एक झलक के अंदर पहले से समझा देता हूँ। सपोज, यहां से शुरू करता हूं आज इस बार। सपोज किसी का मेष असेंडेंट है, एरीज असेंडेंट है, एंड द मार्स इज सिटिंग इन द लग्ना इटसेल्फ। दिस साइन इज बीइंग कॉल्ड 1 5 9। These sign are called fiery sign। अग्नि तत्व के साइन है, फायरी, अग्नि तत्व के हैं। और ये ग्रह भी अग्नि तत्व का है, यानी राशि का लॉर्ड सिटिंग इन द लग्न, आदमी स्पाइसी खाना खा के रहेगा, ये मीनिंग आ गया। देखिए, लग्ना मीन्स फर्स्ट भावा, भावा कॉमन है, पर राशि आते ही भाव का मीनिंग बदल गया। बात को आप समझने का प्रयास करिए। मैं इसकी जो डेप्थ पकड़ है, फिर से कह रहा हूं, क्लास के अंदर बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा कहाँ गलतियां हो रही हैं, कि हम एस्ट्रोलॉजी में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाते, क्योंकि आपका बेसिक या फाउंडेशन बहुत वीक है और उसमें कंफ्यूजन बना ही हुआ है आपको। तो ये चीज हो गई, फिर से समझा रहा हूं। लगना है, ये आपका असेंडेंट है, लगन है, राइट। लगन इज ए कॉमन थिंग। व्हेन यू राइट डाउन अ साइन ओवर हेयर, द मीनिंग ऑटोमेटिकली चेंज। मैंने एरी साइन लिखा तो अग्नि तत्व का ग्रह इसमें बैठा है और अग्नि तत्व की राशि। ठीक है, अब राशि मैंने लिखी मेष, जल्दबाजी की राशि है, गुस्से की राशि है, इरिटेशन वाली राशि है, क्रोध की राशि है। तो आदमी में ये गुण है, क्यों गुण है, क्योंकि वो लगन में बैठी है। बात समझ में आया। तो आदमी में ये राशि ने गुण डाल दिए, और सोने पर सुहागा तब हो गया जब बंटाधार, जब मंगल महाराज भी यहां बैठ गए। अब चाहे जुपिटर भी यहां बिठा लो, जुपिटर भी यहां बिठा लो, वो बैठा मेष राशि में। तो मेष राशि में बैठने से क्या हुआ, जुपिटर में भी यही गुण आएंगे, क्योंकि किसने दिए गुण, राशि ने गुण दिए, भाव ने नहीं दिए। भाव मीन्स आई मी माई सेल्फ बीइंग ए लगना। बात क्लियर है। आगे चलते हैं और धीरे धीरे बढ़ते हैं। 1 5 9 जो साइन होते हैं राशि, जिनको हिंदी में, कुछ लोगों को इंग्लिश में, मैं हिंदी में लिख देता हूं। मोस्ट ऑफ द पीपल लव हिंदी, सम आर हैविंग इंटरेस्ट ओनली इन इंग्लिश। तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों शायद पीडीएफ में हैंड ओवर कर दूंगा। तो ये अग्नि तत्व की राशियां, फायरी साइन है, फायर। अब ये 2 6 10 राशि, ये क्या है, पृथ्वी तत्व है, अर्थ एलिमेंट की है। आता है 3 7 11,
ये वायु तत्व की राशि है, एयर। अब आ गया 4, 8, 12, ये है जल तत्व की राशि, वाटर एलिमेंट। अब आप देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, 11 नंबर राशि में, कुंभ राशि में, एक्वेरियस साइन के अंदर सैटर्न इज ट्रांजिटिंग। साइन कौन सा है? एयर का। प्लेनेट कौन सा है? वो भी एयर का है। दोनों चीजें मैच हैं। साइन एयर, प्लेनेट एयर, द मोस्ट पावरफुल प्लेनेट नाउ इन द एक्वेरियस साइन। मीनिंग बदल गया। आ रहा हूं मैं, इस पे भी आ रहा हूं, आगे प्लैनेट्स पे भी आऊंगा, झलक दिखा रहा हूं। लेकिन डेप्थ नॉलेज आपको क्लास के अंदर ऐसी मिलेगी जिसकी आपने कल्पना नहीं की। फिर क्या होता है? शीर्षोदय राशियां होती हैं, पृष्ठोदय राशियां होती हैं, उभयदो राशियां होती हैं, धातु राशि होती है, मूल राशि होती है, जीव राशि होती है। मूल राशि क्या होता है? मूल राशि में अगर आप घर का सामान खरीदते हैं, किराना खरीदते हैं, मूल राशि के लगन में आपकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। बड़ी सुंदर सी बात कही है, बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जीव राशि क्या होती है, वो भी इंपॉर्टेंट है। जीव राशि जैसे मैं एक बताता हूं, जैसे 12 नंबर जीव राशि है। whenever Jupiter transit in the जीव राशि, the person get marry, और बेटा या बेटी की शादी हुई, आपके घर में मेहमान आए, क्योंकि जीव लिविंग थिंग्स वाली बात, ह्यूमन बींग्स की बात है। तो जीव राशि क्या रिजल्ट देगी, वो अलग चीज है। फिर आता है हमारे पास कलात्मक राशि, सेमी कलात्मक, टेक्निकल राशि, टेक्निकल राशि। क्रिएटिविटी की राशि कौन सी है हमें नहीं पता, वी गेट कंफ्यूज। हम लोग क्या करते हैं, वीनस सिटिंग इन द फिफ्थ बाबा गिव्स अ क्रिएटिविटी जी। अरे यार, राशि भी तो देख ले बेटा, किस में है, किस राशि में बैठा है। अगर टेक्निकल साइन में बैठा है तो क्रिएटिविटी टेक्निकल साइड की तरफ जाएगी। आर्ट्स की राशि में बैठा है तो आर्ट्स वाली क्रिएटिविटी होगी। ये डिफरेंस आता है राशि से। हम लोग क्या करते हैं, पता है जी, बस पता है तो फिर पता है, ठीक है। I never insist to anyone to join this course, but I try my best where we do mistakes, उनको रिस्टोर कर देता हूं अच्छे से। और आपको जो 102 पेज की पीडीएफ मिलनी है ना, उसमें ऐसा कोई एंगल मैंने नहीं छोड़ा जो आपको ना समझ आए। आपकी पकड़ इतनी जबरदस्त हो जाएगी जिसका कोई हिसाब नहीं। 102 पेजेस की है मेरे पास पीडीएफ। छोटी पीडीएफ नहीं है, 5-6 पेज की आपको दे दी, ऐसा कुछ नहीं है। फिर राशियां आती हैं, वात पित्त और कफ की राशियां आती हैं। ठीक है, वात पित्त और कफ की राशियां आ जाएंगी। राशियों की अपने डायरेक्शंस होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप 1, 5, 9, ये जो राशियां हैं इनका डायरेक्शन ईस्ट होता है। सिंपल सी बात है। सपोज मैंने यहां लिख दिया 9 नंबर, और कोई प्लेनेट लिख दिया, मान लीजिए सैटर्न लिख दिया, सैटर्न सिटिंग इन द ईस्ट साइन। लेकिन अगर हम वैदिक से चलें तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ। वो अलग अलग मीनिंग आ जाते हैं, वो वास्तु से अलग मीनिंग चले जाएंगे। आगे चलते हैं। भाव बोधक कुंडली आपको पढ़ाई जाएगी, रिलेशनशिप। भाव बोधक कुंडली क्या होती है, एक एग्जांपल से सीखिए। दिस इज योर लग्न, 7th हाउस इज योर स्पाउस, रिलेशनशिप। भाव बोधक कुंडली, दिस योर 9th हाउस इज योर फादर, ये आपके फादर का भी है 9th हाउस, और 9th हाउस आपके पोता या पोती का भी है, यूर ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर। सिंपल बात समझ में आया। 9th हाउस आपके फादर का है, आपके गुरु का भी है, और आपके पोता पोती का भी है। क्योंकि आपकी संतान हुई, वो पंचम भाव है, पंचम से पंचम आपकी संतान के संतान हुई, अब ये पोता पोती बने। तो बारीकियां आपको अच्छे से सिखाई जाएंगी भाव बोधक कुंडली से।
भाव की विशेषताएं क्या होती हैं? जैसे हाउसेस होते हैं, ये फर्स्ट है, सेकंड, 3, 4, अब क्या है कि भाई 11वां हाउस गेन का, हमें पता है भाई, सिंपल सा। थर्ड हाउस ट्रेवलिंग का है। बट जो आजकल मॉडर्नाइज हो गया है, उसके अकॉर्डिंग भाव के अर्थ भी बदल गए हैं। अब ये तीसरा घर है, तो ये जूम का है, आप इस समय जूम पर बैठे हुए हैं। 11th हाउस, 11th हाउस फॉलोअर्स का है। जिसका 11th हाउस स्ट्रांग होता है, उसके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं। 10th हाउस क्या होता है? लोकसभा का एमपी होता है। 11th हाउस क्या होता है? राज्यसभा का एमपी होता है। तो मीनिंग कैसे डिफरेंट डिफरेंट होंगे, भाव के क्या क्या मीनिंग होंगे। अगर कोई के मैं डॉक्टर हूं, तो सी द सिक्स्थ भावा। इफ समवन इज एडवोकेट, देन यू हैव टू सी सिक्स्थ भावा। रोग, ऋण, रिपु, शत्रु, यही नहीं है छठा भाव? छठा भाव एक डॉक्टर के लिए, छठा भाव उसका अपना है, प्रोफेशन का। तो मीनिंग बदलते चले जाएंगे, इस तरह से नहीं हम चलेंगे। अब क्या होता है कि प्लैनेट्स भी रिप्रेजेंट करते हैं। प्लैनेट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, ये रिप्रेजेंट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। हमको इनको देखना और समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं, मेरी 2 मिनट की यूट्यूब भी है। देखो, मैं एक बीच में, आप मेरे दिमाग में आ गया वो, तो मैं आपको देता हूं। दिस इज योर लग्ना लॉर्ड। कोई भी हो सकता है आपका लग्ना लॉर्ड, कहीं पे भी बैठा हो, मुझे नहीं लेना देना। आई सेड योर लग्ना लॉर्ड सिटिंग इन एनीवेयर इन द चार्ट, बट व्हाट वी हैव टू सी, साइन। फिर से आ गया हूं मैं साइन के ऊपर, ध्यान से। सपोज अगर आपका साइन लगना लॉर्ड सिटिंग इन द वाटर साइन, व्हाट आर द वाटर साइन? 4, 8, 12। लगना लॉर्ड सिटिंग इन द वाटर साइन, द पर्सन विल ऑलवेज टॉक अबाउट ऑफ द पास्ट। यार ना, 2 साल पहले मेरे साथ ना ये बड़ा अच्छा हुआ था, ये 5 साल पहले मेरे साथ बहुत खराब हुआ, उससे जब भी बात करो पास्ट की बात जरूर करेगा। लग अब राशि का पता नहीं है ना हमें, हम तो भाव से देख रहे हैं। अरे लगना लाट चौथे घर में है तो प्रॉपर्टी है और वो है। अरे भैया, पहले राशि को तो समझ ले। ठीक। अब मान लीजिए किसी का लगना लॉर्ड जो है वो बैठ गया किस में? फायरी साइन। फायरी कौन से साइन होते हैं? ये है। तो फायरी साइन में जब भी किसी का बैठा है, देखिए आपका लगन लॉर्ड मेष राशि में बैठा है, लियो राशि में बैठा है, या सैजिटेरियस धनु राशि में बैठा है, तो आपके अंदर फ्यूचर की ही भावना बनी रहेगी कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मेरे फ्यूचर में क्या बनेगा, या मेरा कैरियर क्या रहेगा। ऑलवेज टॉक अबाउट अ फ्यूचर। इफ यूर लग्ना लॉर्ड सिटिंग इन द साइन ऑफ अर्थ, अर्थ साइन कौन होते हैं? 2, 6, 10, ये अर्थ साइन होते हैं, पृथ्वी तत्व होता है। ऐसे लोग पैसे के बारे में चिंता ज्यादा करते हैं। और नाड़ी के अकॉर्डिंग समझा दूं तो यह अर्थ त्रिकोण है, नाड़ी के अकॉर्डिंग भी। 2, 6, 10 पृथ्वी तत्व में आपका लगन का स्वामी है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आप जो है पैसे से जुड़े हुए हैं किसी ना किसी रूप में। अब आ जाता है एरी साइन। मान लीजिए किसी का वायु तत्व राशि में लगन का स्वामी चला जाए तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, आदमी जो है इंटेलिजेंसी वाली बात करेगा, इंटेलेक्चुअल बात करेगा। वो फालतू बात पसंद नहीं करता, ना फालतू बात के ऊपर ध्यान जाता है उसका। अब आते हैं एग्जॉल्टेड एंड डेविएशन प्लेनेट के ऊपर। सबसे पहले तुला राशि में सैटर्न एग्जॉल्टेड होता है। ठीक है, बड़ा इजी है, कुछ याद नहीं करना भाई साहब आपको, मैं खुद नहीं याद करने वाली चीज सिखाता हूं। इसके सामने जो राशि होगी, ये प्लेनेट ठीक उसके सामने डेविएशन में होता है, शनि या नीच का है। जिस राशि में ग्रह नीच का है, ठीक उसके सामने वाली राशि में ग्रह उच्च का होता है। सीधी बात, नो बकवास। अब आप देखिए,
मान लीजिए ये 10 लिखा तो सामने 4 है, ठीक है, तो यहां क्या हुआ, जुपिटर हुआ डेबिलिटेड, ठीक सामने जुपिटर उच्च का हो जाएगा। अब आता है एस्ट्रोलॉजी में नीच भंग राज योग। अब मैंने मून को यहां बिठा दिया, मून ने अपनी राशि को देखा और अपनी राशि में बैठे ग्रह को देखा, तो ये क्या बना, नीच भंग राज योग बन गया। क्लियर है, सिंपल सी बात है। एक और एग्जांपल देता हूं नीच भंग का। सपोज ये 10 है, ये 4 है, जुपिटर यहां बैठा हुआ है, आपका मून इसके साथ बैठ गया, नाउ अगेन नीच भंग राज योगा। वैसे मैं क्लास में आपको फाउंडेशन पूरा बारीकी से पढ़ाना है, ये थोड़ा सा आगे के लेवल में पढ़ा रहा हूं यहाँ पर। जो लोग ये समझते हैं ना कि भाई बहुत इजी है, हमको मालूम है, थोड़ा सा उनको भी ज्ञान देना है ना कि भैया आप मिस्टेक अपनी सुधार लो। अब ये देखिए धन का राजयोग कैसे होता है, ये लगन का लॉर्ड हुआ बुध मरकरी, और ये लॉर्ड हुआ चंद्रमा, बुध और चंद्रमा इकट्ठे बैठे हैं, तो ये धन योग बना। क्लियर है, क्या बना, धन योग बना, धन का एक राजयोग बना छोटे वाला। पाप प्रभाव में तो कमजोर हो गया। बेड़ा गर्क कैसे होता है वो सारा क्लास में, क्लास का विषय है, वो यहाँ का विषय नहीं है। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज मिथुन लगना है, सपोज मरकरी यानी बुध ग्रह और जुपिटर ग्रह भाग्य भाव में बैठ गए, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट राज योगा। लग्न लॉर्ड सिटिंग विद द क्वाड्रेंट लॉर्ड जुपिटर, यानी कैरियर के 10वें भाव का युति लगन के साथ होके कहा गया, त्रिकोण। कौन से त्रिकोण में, सबसे उच्च कोटि के त्रिकोण में। पहला त्रिकोण ये होता है, दूसरा त्रिकोण ये होता है, ये तीसरा लास्ट वाला त्रिकोण है जो सबसे पावरफुल है। तो ये सबसे बड़ा राजयोग है कुंडली के अंदर। इस तरीके से हमने राजयोगा को भी समझना है। ग्रह मित्र राशि में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, वो भी आपको जानना है। जैसे मान लीजिए 4 नंबर में जो है बुध बैठा है, तो ये शत्रु राशि में बैठा है। मान लीजिए लगन है बुध का ही, 2 नंबर में बैठा है, लगन का स्वामी धन के घर में बैठा है तो राजयोग, लेकिन ये कैसे भूल गए वो शत्रु राशि में बैठा है। आसानी से धन नहीं आएगा, थोड़ा पापड़ बेले जाएंगे और खर्चा कराएगा, थोड़ा डिस्प्यूट कराएगा, तो बहुत सारी चीजें हैं। फिर आता है रेट्रोग्रेड प्लेनेट क्या होते हैं, वो भी समझाना है आपको। रेट्रो वक्री ग्रह का मतलब होता है यू टर्न लेना। यू टर्न, यू टर्न कैसे बनता है, आप कहीं पिकनिक के जा रहे थे, घर का लॉक लगाया, आपने वापिस आके देखा, ओहो ताला चेक कर लूं एक बारी, वापिस आए आपने ताला चेक करा, तो यू टर्न होता है, वापिस आता है ग्रह। अब जैसे मान लीजिए कुंभ राशि में सैटर्न है, अब जैसे ही ये वक्री होंगे तो ये पिछली राशि यानी मकर में आ जाएंगे, कैप्रिकॉन साइन में ये शनि जो है वापिस आ जाएंगे, फिर ये वापिस इधर आएंगे दोबारा से एक्वेरियस साइन के अंदर, कुंभ राशि के अंदर। अब आता है ग्रह के कारक तत्व होते हैं। सन के कारक तत्व क्या है, यानी सूर्य के। सूर्य क्या है, पिता है, हार्ट है, हड्डी का कारक है, कैल्शियम का कारक है, गवर्नमेंट का कारक है। तो किन चीजों के ग्रह कारक हैं वो आपको पता होना चाहिए। जब उस पर पकड़ नहीं होगी तो आप इंटरप्रिटेशन नहीं आगे चल के कर पाओगे अगले कोर्सेज के अंदर। ठीक है, कंबस प्लेनेट क्या होते हैं, अस्त ग्रह। कंबस प्लेनेट अस्त ग्रह क्या होते हैं, आपके सूर्य के पास जो भी ग्रह चला जाएगा, कोई भी ग्रह बैठ जाए, एनी प्लेनेट, उसको वो अस्त कर देता है। और अस्त के ग्रह में आपका मान सम्मान कम होता है। अगर किसी को अस्त ग्रह की दशा है तो उसके मान सम्मान में कमी आ जाएगी। फिर क्या होता है कि अभी आप जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप एक कंफर्ट जोन में बैठे हैं ना, ऐसा तो है नहीं बाथरूम में बैठे हैं या किचन में बैठे हैं या स्टोर रूम में बैठ के क्लास अटेंड कर रहे हैं। यू आर सिटेड इन ए कंफर्ट जोन ना। तो कंफर्ट जोन क्या है, जैसे जुपिटर फील कंफर्ट इन द लग्ना, सिमिलरली मर्करी फील कंफर्ट इन द लग्ना इटसेल्फ। क्लियर है, किसी का भी मंगल का सेकंड हाउस में बैठना, मार्स का सेकंड हाउस में बैठना, ये अनकंफर्ट जोन हो गया मार्स के लिए।
क्लियर है? आगे चलते हैं। फिर आपको पढ़ाया जाएगा कि जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, लगन के अंदर मार्स बैठा है, मेष असेंडेंट है। क्लियर है? समवन हैविंग एरीज असेंडेंट, मेष राशि का लगन है, लगन में ही मंगल बैठ गया, तो ये राजयोग बना रुचक राजयोग, पंचमहापुरुष राजयोग में रुचक राजयोग। अब लोग कहेंगे जी ये तो मंगलीक है। मंगलीक कहां से हो गया भैया? मंगलीक नहीं है, नो, ही इज ए नॉन मंगलीक पर्सन, याद रखना। तो आपको मंगलीक दोषा भी तो पढ़ाने हैं ना मेरे को। एक तो क्या हुआ, लग्ने सिटिंग इन द लग्ना इटसेल्फ creates a Raj Yoga. What kind of a Raj Yoga is this? Is a Ruchak Raj Yoga. If some Raj Yogas are in the D1 chart, some other Raj Yoga in the D9 chart, that is a level 2 course, a D9 chart. Here we'll study about of only D1 chart. ये level 1 है तो D1 chart को ही पहले बारीकी समझ लें। तो the person could be IPS, क्योंकि राज योग है ना बहुत बड़ा। बात क्लियर है? अब आगे चलते हैं। ये जो केंद्र होता है 1 4 7 10, दिस इज कॉल्ड लॉर्ड विष्णु। और ये जो ट्राइन होता है, केंद्र होता है 1 4 7 10, और ट्राइन क्या होता है? ट्राइन को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 5 9। जब भी केंद्र और ट्राइन मिलेंगे ये बहुत बड़े राजयोग कहलाते हैं कुंडली के, काफी अच्छे राजयोग और सॉलिड वाले। बहुत अच्छे राजयोग होते हैं जीवन में प्रॉस्पेरिटी देने वाले। और ये इस टाइप के राजयोग है, अगर पाप प्रभाव में ना हो तो ये सारी जिंदगी आपको लाभ देते रहेंगे, चाहे दशा आए ना आए लाभ देते रहेंगे, साइलेंट मोड में चुपचाप देते रहेंगे। अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, फंक्शनल मैलेफिक। फंक्शनल मैलेफिक, ठीक है। फंक्शनल ऑस्पिशियस प्लैनेट, शुभ ग्रह। फिर आता है पॉइंट आपको बाधक पति। बाधक पति ये बैंड बजाने में, लंका लगाने में सबसे आगे होते हैं। बाधक पति, फंक्शनल मैलेफिक, इन चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसे मैं फाउंडेशन में ही सिखा देता हूं, सो दैट यू डोंट डू मिस्टेक्स। ये आपका मिस्टेक एरिया है, आपको पता ही नहीं है फंक्शनल मैलेफिक है या नॉन मैलेफिक है। ये बड़ी छोटी छोटी सी चीजें हैं। अब जैसे मैं एक चीज सिंपल सी करके बता रहा हूं, आपको पूरे 12 लगन पढ़ाए जाएंगे। सबसे पहले कोई भी चार्ट आप देखें तो उसको ये समझे इसके मित्र ग्रह कौन है। पहले तो ये देखिए लगना लॉर्ड है, दिस इज योर असेंडेंट लॉर्ड। हु इज ascendant lord? Is the Mars. Who are the friends? Those who will help to the Mars. जो मित्र ग्रह होंगे वो मंगल की मदद करेंगे, जो शत्रु ग्रह होंगे वो मंगल का बैंड बजाएंगे, यानी लगना का बैंड बजेगा। लगना मीन्स आई मी माई सेल्फ, सिंपल। इसके अंदर सारी चीजें आपको पूरे पूरे मेष लगन से लेके मीन लगन तक आपको सारे लगन अच्छे से कराई जाएंगे। फिर आपको 7.5 सिखाई जाएगी। जैसे मान लीजिए शनि अभी कुंभ राशि में है, ये 11 नंबर यहाँ कर देते हैं, शनि यहाँ है। अब जरा 7.5 के ऊपर भी कंफ्यूजन मेरे को दूर करना होता है। जिसका मून यहाँ पर है, किसी का मून यहाँ होगा, किसी का मून यहाँ होगा, तो जिसका मून यहाँ पर है इसकी तो मध्य में 7.5 चल रही है, समझ रहे हैं। जिसका मून यहाँ, इसका फर्स्ट फेज चल रहा है 7.5 का। 7.5 का इम्पैक्ट किस प्रकार से लाइफ में आता है, आई विल टीच यू। 7.5 के साथ साथ आपको ढैया भी सिखा दी जाएगी, बहुत इजी है, कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है रॉकेट साइंस में। आगे चलते हैं। देखो अरबपति का योग सिखाऊं यहीं पर ही, वैसे मन आ गया, विचार आ गया तो मैंने बता देता हूँ। सेकेंड लॉर्ड, 11th लॉर्ड और लगना लॉर्ड, ये तीनों के तीनों यहां बैठ जाए, यहां बैठ जाए, यहां बैठ जाए, यहां बैठ जाए। स्पेशली दिस लगना प्लस सेकेंड लॉर्ड प्लस 11th लॉर्ड,
ये बहुत बड़ा करोड़पति का योग बन जाता है। पाप प्रभाव जरूरत से ज्यादा है तो बेड़ा गर्क है, अदरवाइज सारी जिंदगी उसको कभी धक्के नहीं खाने। बहुत सारी बारीकियां आपको पता लगेंगी इस कोर्स के अंदर। फिर आता है तिथि के ऊपर। आपको इस कोर्स के अंदर तिथि भी पढ़ाई जाएगी। तिथि क्या होती है? प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, छठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, अमावस्या या पूर्णिमा। ठीक है। अब मान लीजिए तिथि क्या पढ़ाई जाएगी आपको? कोई इंसान चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी को पैदा हुआ है, उसका तो बैंड बज गया इस जन्म में। कुंडली गई हरिद्वार, उसको तो गंगा जी में डाल दो, तुम्हारा तो जन्म ही धक्के खाने के लिए हुआ। यहीं से पता लग जाता है। I'll teach you in the class in a very depth way. ये रिक्ता तिथियां कहलाती हैं, खाली, ब्लैंक। ठीक। रिक्ता तिथियों में क्या होता है कि आप कोई शुभ कर्म नहीं कर सकते। यू कैन नॉट starting of a business. You don't write down a new diary, whatever you, if you have a habit to write down a diary. रिक्ता तिथि में क्या करना है? डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर के पास जाकर के अपना चेकअप कराइए। यानी आपको रोग है तो आप रिक्ता तिथि पर रोग का इलाज कराने जाएंगे, आप रोग से रिक्त हो जाए, यानी यू शुड ब्लैंक फ्रॉम द डिजीजेस। रिक्ता तिथि में क्या करना चाहिए? सपोज आपने किसी से लोन लिया है, तो मैं मेरा लोन उतर जाए ना, तो रिक्ता तिथि को उधार चुकाइए। तिथि रिक्ता है ताकि आपका उधार खाली हो जाए। रिक्ता मीन्स ब्लैंक। सिंपल सी बात समझिए। अब एक और चीज मैं बता रहा हूं, लाइफ के अंदर एक छोटी सी चीज बता के आगे बढ़ रहा हूं। अब आप देखिए, सपोज किसी के लगन में कोई ग्रह नहीं है, फोर्थ में नहीं है, सेवंथ में नहीं है, टेंथ में नहीं है, कोई ग्रह नहीं है, द पर्सन हैविंग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। क्लियर? चलिए, अगर मान लीजिए इसको मैं पलट देता हूं, यहां पर भी ग्रह है, 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 इट बिकम्स राजयोग। अब ये राजयोग हो गया। मीनिंग कैसे बदल जाती है, आई विल टीच यू वेरी डीपली इन द क्लास। अब ये कोर्स स्टार्ट होगा 22 मई को, स्टार्ट होगा एट 8:5 PM पर स्टार्ट होगा। डेली क्लास होगी, 5 क्लासेस का कोर्स रहेगा। ठीक है। फी इसका जो है वो 2, 3, 4, 5 रहेगा। उसके बाद जो है आपको इसका क्लास रिकॉर्डिंग मिलेगा, क्लास रिकॉर्डिंग मिलेगा लाइफ टाइम के लिए, लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। मैं लिख के दे रहा हूँ स्टूडेंट, आप ये ना कह सके साहब हमको तो नहीं मिला। वीडियो कुछ भी डिलीट नहीं होगी, पीडीएफ मिलेगा। मैंने बता दिया 102 पेजेस। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने आपके डाउट्स हैं वो क्लास के अंदर बेहतरीन तरीके से, आपके कौन से मिस्टेक एरियाज हैं, कहाँ आप गलती करते हैं, वो भी बताया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप मुझे राम जी की कुंडली सिखाएंगे, राम जी की कुंडली बनाई जाएगी, लगाई जाएगी, विल हैव अ डिस्कशन। आप बताइए कौन सा ग्रह शत्रु राशि में बैठा है, कौन सा ग्रह पंचमा पुरुष राजयोग बना रहा है, कौन सा ग्रह धन योग बना रहा है, कौन सा ग्रह शत्रु राशि में बैठा है, क्या राम जी मंगलिक है, राम जी की कुंडली में कौन से ग्रह अच्छा फल देंगे, कौन से ग्रह अशुभ फल देंगे, ये सारा आपको सिखाया जाएगा क्लास के अंदर। ठीक है। तो ये कल स्टार्ट होगा कोर्स आपका। किसी को कोई भी डाउट हो तो मेरे से व्हाट्सएप पर बात कर सकता है, लिख सकता है। ठीक है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। हैव ए गुड डे, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।